दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो है क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं के छात्रों का है हिंदी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। और इस चैप्टर से पहले मैं 2 चैप्टर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, पहला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया यानी स्टार्ट किया। तो ऑप्शन है 15, बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 18। और ये जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, 2019 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 2 नंबर प्रश्न है बोला जा रहा है, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। और ये भी जो प्रश्न है 2019 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी विलियम जोन्स और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पर 2 का सही उत्तर ए हो जाएंगे। मैक्स मुलर ने कहा था, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो ऑप्शन है विधि शास्त्र, बी नीति कथा, सी भाषा विज्ञान और ऑप्शन डी देवत विज्ञान। और ये भी जो प्रश्न है 2018 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 3 का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, नीति कथा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं। भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं। तो ये जो पाठ है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी गुणाकर मूले, सी मैक्स मुलर और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो 4 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का जो लेखक हैं वह मैक्स मुलर है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, मैक्स मुलर का भाषण है। मैक्स मुलर का भाषण है। ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन और ऑप्शन डी नागरी लिपि। तो यहाँ पर 5 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, राइट आंसर हमारा 5 का जो है बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन है गांव में, बी नगर में, सी महानगर में और ऑप्शन डी जंगल में। और ये जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर 2020 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप VVI कर लीजिए, क्योंकि आपके भी एग्जाम में यह जो प्रश्न है पूछ दिया जा सकता है। तो यहाँ पर 6 का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गाँव में। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। ऑप्शन है अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी जर्मन और ऑप्शन डी लैटिन।
तो यहाँ पर 7 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जर्मन। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है जनरल कनिंघम थे। जनरल कनिंघम थे तो क्या थे? ऑप्शन ए आलोचक, बी राजनीतिक, सी दार्शनिक और ऑप्शन डी पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा, आलोचक। जनरल कनिंघम थे जो आलोचक थे। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया है? और ये जो प्रश्न है 2020 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है यहाँ पर मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया है? ऑप्शन है वारेन हेसिंगन्स, बी जनरल कनिंघम, ऑप्शन सी मैक्स मुलर और ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो 9 का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, मैक्स मुलर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है वारेंग हेसिंगटन्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? वारेंग हेसिंगटन्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो ऑप्शन है नालंदा में, बी राजगृह में, सी वाराणसी में और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का सही आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, वह जो घड़ा मिला था वह वाराणसी में मिला था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? तो 11 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, 1783 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1783 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोले रहे भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर 12 का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, बी डांवाली, सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, डांवाली। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर वाली। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है अगला प्रश्न भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विधा में है? भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विधा में है? और ये भी जो प्रश्न है 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध और ऑप्शन डी आत्मकथा। तो 14 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, भाषण। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला रहा है कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है? कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है? ऑप्शन है अंग्रेजी, बी लैटिन, सी संस्कृत और ऑप्शन डी हिंदी। तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? ऑप्शन है सांप्रदायिकता, बी अंधविश्वास, सी मतांतर, ऑप्शन सी अपसंस्कृति। ठीक है, अपसंस्कृति। तो 16 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, मतांतर। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, मतांतर। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है बोला जा रहा है शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है। ऑप्शन है 7वीं
8वीं सदी में, ऑप्शन बी। यहाँ पर 9वीं से 10वीं सदी में, ऑप्शन सी। 10वीं से 11वीं सदी में, और ऑप्शन डी 12वीं से 13वीं सदी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, 10वीं से 11वीं सदी में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जाए पारसी किस धर्म को मानते हैं। पारसी किस धर्म को मानते हैं। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जरथुष्ट्र धर्म, और ऑप्शन डी वैदिक धर्म। तो 18 नंबर भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, जरथुष्ट्र धर्म। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जरथुष्ट्र धर्म। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है। ऑप्शन है वन संपदा की, बी प्राकृतिक सुषमा की, ऑप्शन सी कोयले की, और ऑप्शन डी हीरे की। ठीक है, तो 19 नंबर भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, प्राकृतिक सुषमा की। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है, तो प्राकृतिक सुषमा की। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे। ठीक है, 19 नंबर का राइट आंसर हमारा है वह बी हो जाएगा, प्राकृतिक सुषमा है। चलिए अगला प्रश्न को, प्राकृतिक सुषमा की, चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। ऑप्शन है मैक्स मुलर ने, बी गुणाकर मूल्य ने, सी नलिन बिलोचन ने, और ऑप्शन डी अमरकांत ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, मैक्स मुलर ने दिए थे। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, तो मैक्स मुलर ने। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी कर लीजिएगा। बोला जा रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन है रत्ना पार्क नेपाल, बी डेसाऊ जर्मनी, ऑप्शन सी वाशिंगटन अमेरिका, ऑप्शन डी दिल्ली भारत। ठीक है, तो 21 नंबर भी प्रश्न जो है यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है, बोला जा रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, तो डेसाऊ जर्मनी में, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रश्न है पूछा जाता है। बोला जा रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है विल्हेम मुलर, ऑप्शन बी हेसिगंटन, देखिए यहाँ पर हेसिगंट्स मुलर, ऑप्शन सी जॉनसन मुलर, और ऑप्शन डी पीटर मुलर। ठीक है, पीटर मुलर। तो यहाँ पर 22 नंबर भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, विल्हेलम मुलर। ठीक है, विल्हेलम मुलर। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। ऑप्शन है वारेंग हेसिगंस, बी विल्हेलम मुलर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मुलर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोला जा रहा है यहाँ पर किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ऑप्शन है वारेन हेसिगंस, बी विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मुलर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, वारेंग हेसिगंस। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है। ऑप्शन है चीन, बी भारत, सी मंगोल, और ऑप्शन डी मुल्तान। ठीक है, मुल्तान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, भारत। ठीक है, मुंडा किस देश की जाति है, तो भारत की ही जाति है मुंडा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं।
यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है। संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है। ऑप्शन है एगिन्स, बी अगिन्स, ऑप्शन सी इगिन्स और ऑप्शन डी ओगिन्स। ठीक है, तो 25 का सही आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, इगिन्स। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है निर्वंश विधा का संबंध किससे है। निर्वंश विधा का संबंध किससे है। ऑप्शन है प्राणी विज्ञान से, बी वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विज्ञान से और ऑप्शन डी मानव विज्ञान से। तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 26 का जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, मानव विज्ञान से। निर्वंश विधा का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। राइट आंसर हमारा डी हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ है तो क्या है। ऑप्शन है महामानव, बी लघु मानव, सी प्राचीन मानव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ है तो प्राचीन मानव। राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे। उसके बाद 28 नंबर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोला जा रहा है हकर्स थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है 28 नंबर प्रश्न हकर्स थे तो क्या थे। ऑप्शन है भूगर्भ शास्त्री, बी प्राणी वैज्ञानिक, सी पुरातत्वविद और ऑप्शन डी वनस्पति वैज्ञानिक। तो हकर्स जो थे वह क्या थे, तो 28 का सही उत्तर डी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक थे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। उसके बाद इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर यानी अंतिम ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है प्रत्नयुग और का अर्थ है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 29 नंबर प्रश्न है प्रत्नयुग का अर्थ है तो क्या है। ऑप्शन है प्राचीन युग, बी आधुनिक युग, ऑप्शन सी मध्य युग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्राचीन युग। प्रत्नयुग का अर्थ है तो प्राचीन युग। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही था क्लास 10th का हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम था भारत से हम क्या सीखें। उस चैप्टर से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव था और मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ और अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ आएंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे।